नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया वानी। मित्र, आप कैसे हैं? मित्र, इस वक्त जिस तरीके से माहौल हरियाणा के मेवात में चल रहा है वो बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। आजाद भारत में नया बनता पाकिस्तान ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जहां पे किसी जमाने में 35% मुसलमान होते थे, आज वहां पे 90% मुसलमान हो गए। आज वहां पे 10% जो बचे हुए हैं वो दलित समाज से हैं, और वो दलित समाज और वहां के उनकी बच्चियों और बेटियों के साथ, औरतों के साथ जिस प्रकार से जब चाहे तब उनके संग बलात्कार हो रहा है, ये अब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। 8 साल की बच्ची से लेकर एक औरत तक को कब वहां पे नीलम नादिया बना दी जाए, किसी को पता नहीं। मुझे शर्म आ रही है। वहां पे जिस प्रकार से कत्लेआम हो रहा है दलित भाइयों के साथ, ये कष्ट का विषय है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, या दलित हो, या पिछड़ा हो, कोई भी अगर मरता है तो वो सनातनी मरता है, और उसका दर्द हर हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों को होना चाहिए। आज मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर रावण से, जो दलितों का मसीहा बनने की बात करता है, लेकिन वो जो मेवात जैसे विषय पे चुप क्यों हो जाता है? सीए के विरोध में जामा मस्जिद पे आवाज लगाने वाले, लेकिन मेवात के मामले में चुप क्यों होते हैं? आज मैं पूछता हूं। आज उन सभी दलित समाज के मरहमुनुआओं से पूछता हूं कि जब उनको हिंदुत्व को तोड़ने के बारे में बात करनी होती है तो उनके में तेजी बहुत आ जाती है, लेकिन जब जौनपुर जैसे हालात होते हैं वहां पे वो चुप क्यों हो जाते हैं? जब दलितों पे ही आपदा आती है तो वहां पे वो चुप क्यों हो जाते हैं? 70 साल से धारा 370 ने जिस प्रकार से दलितों के अधिकारों को रोक रखा था, वहां पे वो चुप क्यों थे? आखिर में ये साजिश है क्या है, ये जानना चाहता हूं। मैं मनोज श्रीवास्तव, भारतीय केसरिया वानी, इस मेवात के विषय पे प्रधानमंत्री से क्रमबद्ध निवेदन करती है कि वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया जाए, और जो हिंदू अपना घर गांव द्वार छोड़कर जा चुके हैं उनको पुनः स्थापित किया जाए। ईश्वर कहां तक हमें कामयाब करता है वो जाने, लेकिन हम और भारतीय केसरिया वानी की योद्धा हर स्तर पे युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। आपका अपना मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय केसरिया वानी। वंदे मातरम।